पीपल कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए। 19 अगस्त द हिंदू वोकैबुलरी एनालिसिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। और आज के हमारे जो 2 आर्टिकल आया, पहला आया है टाइम टू पुश बैक, यानी कि इन यूएस जिस तरीके से प्रेशराइज कर रहा है इंडिया के ऊपर, टैरिफ्स पे टैरिफ्स लगाया जा रहा है, तो भैया अब टाइम आ गया है कि इंडिया को जो है जवाब देना चाहिए और उसको किस तरीके से यूएस के प्रेशर्स को डील करना है। ये आर्टिकल उसके ऊपर आया है। और हमारा दूसरा आर्टिकल आया बियॉन्ड अमेरिका। भाई साहब जिस तरीके से अमेरिका ने जो है ईरान का झगड़ा करवाया था, ईरान और इसराइल का झगड़ा करवाया था, उसी तरीके से अब अमेरिका ने जो है ओमान को धमकी दे दी है। एक गल्फ़ कंट्री है ओमान की, भैया तुम हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर भी वॉर कर देंगे, है ना। सो ये आर्टिकल उसके ऊपर आया है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पे तो कुछ भी हो सकता है। एनीवे, सो हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एवेशन। एवेशन ION से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है और इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से बच रहे हैं। बेसिकली द एक्ट ऑफ अवॉइडिंग समथिंग दैट यू शुड डू और फेस। आप एक ऐसे एक्ट को से बच रहे हो, एक ऐसे एक्ट जो आपको फेस करना चाहिए या फिर आपको करना चाहिए वो चीज़ आप, लेकिन आप फिर भी उससे बच के निकल रहे हो। सो दैट इज़ एवेशन। ठीक है। सिनोनिम के लिए आप अवॉइडेंस कह सकते हो, डॉजिंग कह सकते हो, इल्यूजन कह सकते हो। ये तो थे नाउन फॉर्म। अब वर्ब फॉर्म की बात करते हैं। आप इसके लिए शन कह सकते हो, अवॉइड कह सकते हो, ओवरलुक कह सकते हैं, इग्नोर कह सकते हैं, गिव कोल्ड शोल्डर कह सकते हो, सरकमवेंट कह सकते हो, चकमा दे के बच गए आप बेसिकली, डिटूअर कह सकते हैं आप इसके लिए साइड स्टेप कह सकते हो, बाईपास कह सकते हैं आप इसके लिए। इसके अलावा आप कह सकते हो एक तरीके से रेफ्रेन फ्रॉम कह सकते हो, एब्सटेन फ्रॉम कह सकते हो, आप किसी चीज़ से बच रहे हो बेसिकली। तो एंटोनिम क्या होगा? नहीं भाई नहीं बच रहे हो आप, डायरेक्ट सामना कर रहे हो, डायरेक्टनेस कह सकते हो, कन्फ्रंटेशन कह सकते हो, ऑनेस्टी कह सकते हो। एग्जाम्पल के लिए इंडिया वॉज अक्यूज ऑफ असिस्टिंग इन टैरिफ एवेशन। सो इंडिया के ऊपर भाई साहब आरोप लगाया है कि वो जो है हेल्प कर रहे हैं टैरिफ से बचने में। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ बाउइंग टू। बाउइंग टू जो होता है वो हमारी फ्रेजल वर्ब होती है। उसका मतलब होता है कि बेसिकली आप किसी के सामने झुके जा रहे हो, किसी के अधीन हुए जा रहे हो। जिस तरीके से यूएस भारत के ऊपर प्रेशराइज कर रहा है, भारत को प्रेशराइज कर रहा है या भारत के ऊपर जो है टैरिफ्स लगा रहा है, तो एक तरीके से भारत को वो झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, एक तरीके से। सो सबमिटिंग और यील्डिंग टू एक्सटर्नल प्रेशर और डिमांड्स, यानी कि जो भी एक्सटर्नल प्रेशर और डिमांड्स आपके ऊपर आ रहे हैं उसके सामने आपने घुटने टेक दिए, अपने हथियार डाल दिया, दैट इज़ बाउइंग टू। ठीक है। सिनोनिम के लिए यील्डिंग कह सकते हो, सकम्बिंग कह सकते हो, कैपिचुलेटिंग कह सकते हो। अब वर्ब फॉर्म देख लेते हैं यार। ठीक है। अबैंडन कर दिया है, एब्डिकेट कर दिया है आपने किसी चीज़ को, रेलिंक्विश कर दिया है, एब्डिकेट कर दिया है आपने किसी चीज़ को, रेलिंक्विश कर दिया, रेनाउंस कर दिया है आपने किसी चीज़ को, सरेंडर कह सकते हो, सकम्ब कह सकते हो, यील्ड कह सकते हो, गिव अप कह सकते हो, केव इन कह सकते हो, थ्रो इन द स्पॉन्ज कह सकते हो, थ्रो इन द टॉवल कह सकते हो, थ्रो इन द रेज द वाइट फ्लैग कह सकते हैं आप इसके लिए। आपने किसी चीज़ को छोड़ दिया है, त्याग दिया है, तो डेजर्ट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो डिसअवाउ कह सकते हो, डिस्क्लेम कह सकते हो, लीव कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए डिफाई कह सकते हो, डिनाई कह सकते हो, रिफ्यूट कह सकते हो, रीबफ कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? नहीं भाई आपने झुकने से मना कर दिया, पुष्पा झुकेगा नहीं। रेजिस्ट कर दिया, डिफाई कर दिया, अपोज कर दिया, कन्फ्रंट कर दिया है आपने किसी चीज़ को। ठीक है जी। मानने से मना कर दिया है आपने किसी को। लेकिन डिफाई का एक मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को मानने से मना तो कर दिया, दूसरा होता है कि आपने किसी चीज़ को छोड़ भी दिया, ये भी होता है। ठीक है। मैंने सिनोनिम में बोल दिया है बाउइंग टू के। एग्जाम्पल के लिए इंडिया मस्ट रेजिस्ट बाउइंग टू फॉरेन टैरिफ प्रेशर। तो इंडिया को जो है ज़रूर से ज़रूर जो है विरोध करना चाहिए कि भाई साहब हम झुकेंगे नहीं फॉरेन टैरिफ प्रेशर के आगे। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ रिप्रीव। रिप्रीव जो होता है उसका नाम ये जो होता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। उसका मतलब होता है कि जब आपको, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमारा मॉक टेस्ट था और हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन भाई साहब टीचर ही एब्सेंट हो गई, तो हमने सांस ली, राहत की, है ना, एक तरीके की मोहलत मिल गई हमें, एक दिन और मिल गया मॉक टेस्ट करने के लिए। वो बात हो रहा है कि हम पढ़ते फिर भी नहीं थे, है ना चाहे कितनी मोहलत मिल जाए। सो रिप्रीव इज़ मोहलत, अस्थायी राहत। आप इसके लिए कह सकते हैं टेम्प्रेरी रिलीफ ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ हार्डशिप और पनिशमेंट। रेस्पाइट कह सकते हो, रिलीफ कह सकते हो, पोस्टपोनमेंट कह सकते हो, एडजर्नमेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए सोलेस कह सकते हो, कम्फर्ट कह सकते हैं एक तरीके का। ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? नहीं भाई नहीं राहत मिली, टीचर आई गई, मॉक टेस्ट उसने ले ही लिया, हमने गंदा परफॉर्मेंस कर ही दिया, कॉन्टिन्यूएशन, पेनल्टी, पनिशमेंट। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए अ टेम्प्रेरी रिप्रीव हेल्प स्टेबलाइज ऑयल इम्पोर्ट्स। तो जो अभी अस्थायी तौर पे हमें राहत मिली थी उसकी वजह से हमें मदद मिली थी कि जो हम ऑयल के इम्पोर्ट्स हैं उनको स्टेबल कर सकें। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है बेसिकली, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और इसमें एक रूट वर्ड आ रहा है प्री। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। तो प्रेसिडेंट का मतलब होता है, एक प्रेसिडेंट का मतलब होता है एक तरीके से उदाहरण, आपने पहले से कोई उदाहरण सेट किया हुआ है ना, एक तरीके का मिसाल, एक तरीके का एपिटॉम, है ना। सो एन अर्लियर इवेंट और एक्शन यूज्ड एज एन एग्जाम्पल और गाइड बेसिकली। एग्जाम्पलर कह सकते हो, बेंचमार्क कह सकते हो, स्टैंडर्ड कह सकते हो, एपिटमी कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनॉमली है, ऑडिटी है, डेविएशन है, नोवेलिटी है, कोई उदाहरण नहीं है, बस और चीज़ें भरी पड़ी हैं।
एग्जाम्पल के लिए पास्ट ड्यूटी कट स्टेब्लिश्ड वर्किंग प्रेसिडेंट। सो जो पुरानी ड्यूटी थी उसकी वजह से जो ड्यूटी टैक्सेस लगे, पुरानी ड्यूटी को जो कम कर दिया, इसकी वजह से एक चिंताजनक उदाहरण खड़ा हो गया हमारे सामने, है ना। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है कि आप बहुत ही लाउड, फोर्सफुल और अग्रेसिव तरीके से जो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहे हो। हार्श कह सकते हो, वोसिफेरस कह सकते हो, क्लैमरस कह सकते हो, रॉकवस, इन अ रॉकवस वे आप कह सकते हैं कि आप अपनी बात को सामने रख रहे हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? माइल्ड। नहीं भाई, बहुत प्यार से बात कर रहे हो, माइल्ड कर रहे हो, क्वाइट कर रहे हो, सबड्यू कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए हम्बल कह सकते हो, पोलाइट कह सकते हो, ठीक है जी, जेंटल तरीके से बात कर रहे हो आप। एग्जाम्पल के लिए, डिस्पाइट स्ट्राइडेंट क्लेम्स पॉलिसी एडजस्टमेंट वर मेड, यानी कि बहुत ही कठोर तरीके से, उग्र तरीके से, तीव्र तरीके से जो है बोला गया था, ये बात कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पॉलिसी एडजस्टमेंट, पॉलिसीज़ में चेंज किए गए। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ रेल्ड। रेल्ड जो होता है वो पास्ट स्पीच में वर्ब का काम करता है। इसका मतलब होता है कि भैया साहब आपने किसी चीज़ का पुरजोर विरोध किया है, कंप्लेन किया है, प्रोटेस्ट किया है। जैसे जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स ने जो है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का पुरजोर विरोध किया था नीट पेपर लीक के ऊपर से। सो रेल्ड किया था उन्होंने, है ना। भाई साहब धर्मेंद्र प्रधान के रेल निकाल दिया आपने एक तरीके से, है ना, विरोध करके। सो बेसिकली इन्वेड कह सकते हैं आप इसके लिए, आप इसके लिए प्रोटेस्टेड कह सकते हो, डिनाउंस्ड कह सकते हो। ओके जी, हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा? नहीं जी, आपने विरोध नहीं किया, आपने तारीफ़ की है, प्रशंसा की है, प्रेस किया है, सपोर्ट किया है, एंडोर्स किया है, प्रमोट किया है, आपने किसी को स्ट्रेंथन किया है, फोर्टिफाई किया है, अपहोल्ड किया है, एंडोर्स किया है। एंडोर्स तो लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, द एडमिनिस्ट्रेशन रेल्ड अगेंस्ट हाई फॉरेन टैरिफ्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पुरजोर विरोध किया है किसका? हाई फॉरेन टैरिफ्स का। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ ऑन फ्रोजन डक। ऑन फ्रोजन डक हमारा जो है ना, ये एक फ्रेज़ होता है। इसका मतलब होता है कि आपने किसी को छूट दे दी, एक तरीके से आपने कटौती कर ली है चीज़ों में। जैसे ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगाई हुई थी आपने किसी चीज़ पे, या फिर कोई इसी तरीके का कोई लेवाइक आपने जो है इम्पोज किया था, आपने उस चीज़ पे कम, थोड़ी सी कमी कर दी, आपने उसको घटा दिया है। जो टैरिफ स्लैश कह सकते हैं, टैरिफ को कम कर दिया है। ट्रेड कंसेशन, आपने किसी चीज़ का छूट दे दिया है, एक तरीके का एग्जेम्पशन दे दिया है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नहीं भाई, आपने कोई कंसेशन नहीं दिया है, ऊपर से रिस्ट्रिक्शन और लगा दी। नहीं जी, अगर हमने 100% टैरिफ लगाया तो 100% टैरिफ ही लगेगा आपके ऊपर, उससे एक परसेंट कम ना 1% ज़्यादा, है ना। टैरिफ हाइक कर दिया आपने। एग्जाम्पल के लिए, इंडिया स्लैश टैरिफ्स ऑन फ्रोजन डक्स एंड तुर्की, है ना। सो इंडिया ने जो है कम कर दिया उन सभी टैरिफ्स को जो कि तुर्की के इंपोर्ट्स पर लगाए गए थे। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ डाइल्यूशन। ION से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। वैसे तो डाइल्यूशन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो ये होता है कि जब आप दूध में पानी मिलाते हो तो दूध में पानी मिलाने की वजह से दूध की क्वांटिटी कम हो जाती है ना। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, ठीक है। तो इसी से हमारा जो फिगरेटिव मीनिंग निकल के आता है वो होता है बेसिकली आप किसी चीज़ को कमज़ोर बना रहे हो, कोई चीज़ खत्म होती चली जा रही है धीरे 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 धीरे। एक एग्जांपल है, और हंगामा मूवी में क्या होता है कि जो वो उसका जो नौकर होता है परेश रावल का, वो दारू की बोतल में पानी भरता चला जाता है ना। दारू तो ख़त्म हो जाती है, बस उनमें क्या रह जाता है, सिर्फ पानी रह जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन बेसिकली, है ना। सिनोनिम के लिए वीकनिंग कह सकते हैं, टेनुएशन कह सकते हैं, रिडक्शन कह सकते हैं। अब ये तो हो गया नाउन फॉर्म। वर्ब फॉर्म की बात करते हैं हम, तो एब कह सकते हो, ड्विंडल कह सकते हो, क्रिपल कह सकते हो, डिसेबल कह सकते हैं आप इसके लिए। डिटेरियोरेट कह सकते हैं आप इसके लिए। इरोड कह सकते हैं एक तरीके से, फेड अवे कह सकते हो, डिसअपियर कह सकते हो, रिड्यूस कह सकते हो, डिमिनिश कह सकते हैं आप इसके लिए। वियर अवे कह सकते हैं, ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? नहीं भाई, मजबूती प्रदान कर रहे हो आप नहीं कमज़ोर कर रहे हो किसी चीज़ को। स्ट्रेंथन कह सकते हो, इंटेंसिफिकेशन कह सकते हैं। ये तो गए नाउन फॉर्म। वर्ब फॉर्म की बात करें, आप होल्ड कह सकते हो, सपोर्ट कह सकते हो, प्रमोट कह सकते हो आप इसके लिए। आप इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से स्ट्रेंथन कह सकते हो, फोर्टिफाई कह सकते हैं आप इसके लिए। बट्रेस कह सकते हो, कुशन कह सकते हो, बुलवर्क कह सकते हैं आप इसके लिए। अंडरपिन कह सकते हो, अंडरग्रिड कह सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, द चेंज वॉज सीन एज अ डाइल्यूशन ऑफ नेशनल पॉलिसी। तो जिस तरीके का जो ये बदलाव है वो देखा गया कि भाई साहब अब नेशनल पॉलिसी जो है कमज़ोर होती जा रही है, ठीक है, कमज़ोर हो गई है। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ एम्बोल्डन्ड। भाई साहब आप किसी को मजबूती प्रदान कर रहे हो एक तरीके से। देख रहे हैं आप, सभी वर्ड्स किसी न किसी चीज़ से एक तरीके से एक दूसरे से लिंक हैं। सो द हिंदू वोकैबुलरी को जो है स्किप करना भाई साहब हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, है ना। क्योंकि हर वर्ड्स में दूसरे वर्ड्स भी रिवाइज हो जाते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड्स जो है रिवाइज हो जाते हैं। कोई किसी का सिनोनिम बन जाता है तो कोई किसी का एंटोनिम बन जाता है। सो एम्बोल्डन, आप किसी को प्रोत्साहित कर रहे हो, साहसी बना रहे हो। मेड कॉन्फिडेंट और ब्रेव इनफ टू टेक एक्शन बेसिकली। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनकरेज कर रहे हो, एम्पावर कर रहे हो, हार्टन्ड कह सकते हैं। अब इसके अलावा आप क्या क्या कह सकते हो, जो डाइल्यूशन के जो आप हमने अभी एंटोनिम पढ़े थे, है ना, तो वो इसके एम्बोल्डन के सिनोनिम बन जाएंगे। सो आप इसके लिए सपोर्ट कह सकते हो, बुलवर्क कह सकते हो, कुशन कह सकते हो, स्टिमुलेट कह सकते हो, स्टीयर द मोशन कह सकते हो, चार्ज आप कह सकते हैं। आप इसके लिए एक्टिवेट कह सकते हैं आप इसके लिए एक तरीके से। इंसाइट करो, इंस्टिगेट करो कि भाई तू कर, है ना बेसिकली। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? नहीं जी, आप स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हो, फोर्टिफाई नहीं कर रहे हो, आप इसको अपहोल्ड नहीं कर रहे हो,
है ना। शोर अप नहीं कर रहे हो आप इसको, आप डिस्करेज कर रहे हो, तू मत कर, तेरे से नहीं हो पाएगा, डिस्करेज कर रहे हो, डिसवेट कर रहे हो, ऊपर से डरा और रहे हो, इंटिमिडेट कर रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो, है ना। एग्जाम्पल के लिए पास्ट कंसेशन एम्बोल्डन फर्दर ट्रेड डिमांड्स, यानी कि जो हमें पिछले छूट मिली थी इसकी वजह से जो है हमारी जो ट्रेड डिमांड्स है वो बढ़ गई। ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ रिटोरिक। रिटोरिक आईसी से खत्म हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, उसका मतलब होता है सजा सजा के बोलना, इतना सजा सजा के बोलना कि भाई साहब सामने वाला मजबूर हो जाए आपकी बात को, हाँ भाई तू सही बोल रहा है। दैट इज़ रिटोरिक। पर्सुएसिव स्पीच और राइटिंग ऑफन लेकिंग सिंसियरिटी, अगर आप में सिंसियरिटी की कमी है लेकिन अगर आप वक्ता बहुत अच्छे हैं, है ना, तो सामने वाले को आप मना ही लोगे। सो दैट इज़ रिटोरिक बेसिकली। ऑरेटरी कह सकते हो, ग्रैंडिलोक्वेंस कह सकते हो आप इसके लिए बम्बास्ट कह सकते हो, वर्डी कह सकते हैं आप इसके लिए, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करें। एलिगेंट बोल सकते हैं आप इसके लिए मैग्नीलोक्वेंस कह सकते हैं। ठीक है जी। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, नहीं भाई आपने सजा सजा के नहीं बोला, जो जैसा था वैसा बोल डाला। कैंडोर कह सकते हो, प्लेन स्पीच कह सकते हो, क्वाइटनेस कह सकते हो। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से, मेरे को एक इडियम याद आ रहा है, कॉल स्पेड अ स्पेड। कॉल स्पेड अ स्पेड का मतलब भी यही होता है कि भाई साहब सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे, आपने बोल डाला। ठीक है, कॉल स्पेड अ स्पेड। ओके जी। आप इसके लिए कैंडिड भी कह सकते हो, फ्रैंक तरीके से आपने बोल डाला। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रॉन्ग रिटोरिक मस्ट बी मैच विद फर्म एक्शन। भाई साहब जिस तरीके से तुमने बोला है ना, तुम्हारे वर्ड्स जो है मैच करने चाहिए तुम्हारे एक्शन से, तुम्हारे कर्म भी जो है तुम्हारे शब्दों को मेल खाने चाहिए। दैट इज़ हमारा एग्जाम्पल हो गया। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ डेटर। डेटर का मतलब होता है कि रोकना, हतोत्साहित करना बेसिकली एक तरीके से। सो टू प्रिवेंट और डिस्करेज एन एक्शन थ्रू फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। भाई साहब आपको डर लग रहा है, पता नहीं मेरा टेस्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसके डर से जो है ना आप पेपर ही नहीं दे रहे हो, है ना, डेटर कर रहे हो खुद को, है ना, खुद एक तरीके से। सो बेसिकली डिस्करेज कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, डिसुएड कर रहे हो। इसके अलावा आप क्या क्या कह सकते हैं, इसके अलावा आप कह सकते हो थ्वाट कह सकते हो, थ्रॉटल कह सकते हो, स्टीमी कह सकते हो, प्रिवेंट कह सकते हो, चेक कह सकते हो, कंटेन कह सकते हैं आप इसके लिए कर्ब कह सकते हो, कंट्रोल कह सकते हो, बार कह सकते हो, डी बार कह सकते हो, बैन कह सकते हो, एम्बार्गो कह सकते हैं एक तरीके से। आप इसके लिए प्रोहिबिट कह सकते हो, इनहिबिट कह सकते हैं आप इसके लिए, इम्पीड कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कह सकते हो, हिंडर कह सकते हो, हॉल्ट कह सकते हैं आप इसके लिए, हैम्पर कह सकते हैं आप इसके लिए कह सकते हैं एक तरीके से ऑक्ल्यूड कह सकते हो। ऑक्ल्यूड के बाद आप इसके लिए प्रोस्क्राइब कह सकते हैं। प्रोस्क्राइब के बाद आप इसके लिए बोल सकते हो, हाँ वो जो, हाँ ऑब्विएट कह सकते हो, एनकम्बर कह सकते हो, फोरस्टोल कह सकते हैं आप इसके लिए। फोरस्टोल दैट उसकी स्पेलिंग ये होती है, देखो ये FORESTALL, फोरस्टॉल। आपने किसी चीज़ को रोक दिया है। आप इसके लिए वर्ड ऑफ भी कह सकते हो, ये उसकी स्पेलिंग ये होती है वर्ड ऑफ, ये हमारी फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक है जी। स्टाव ऑफ भी आप इसके लिए बोल सकते हो। ओके तो एंटोनिम क्या हो जाए, नहीं भाई आपने रोका नहीं, एनकरेज किया है। देखिए इनकरेज किया, इंसाइट किया, प्रॉम्प्ट किया है। आप इसके लिए चार्ज अप कह सकते हैं, चार्ज कर लिया, एक्टिवेट कर दिया, स्टीयर द मोशन कह दिया, सेट इन द मोशन कह सकते हैं आप इसके लिए, स्टीयर अप कह सकते हैं, एक्टिवेट कह सकते हैं आप इसके लिए, गॉड इनटू कह सकते हो, इंसाइट कर दिया, इंस्टिगेट कर दिया आपने किसी चीज़ को, फोमेंट कर दिया एक तरीके से। एग्जाम्पल के लिए रोबस्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज़ डेटर एग्रेशन, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस कैपेबिलिटीज़ ने जो है एग्रेशन को रोका। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज सैंक्शन। देखिए सैंक्शन जब नाउन की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है एक तरीके से आपने किसी के ऊपर जो है ना पनिशमेंट लगा दी, पेनल्टी लगा दी एक तरीके से। एग्जाम्पल के लिए जब रशिया को बहुत ज़्यादा बोला गया था कि भाई साहब तुम यूक्रेन से पीछे हट जाओ, यूक्रेन पे हमला मत करो, यूक्रेन को हानि मत पहुँचाओ, है ना, तो लेकिन रशिया ने सुनी नहीं किसी की। तो उसके ऊपर क्या किया, देश विदेश से जो है जो भी ट्रेड वो करते थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेनल्टीज़ इम्पोज करेंगे, बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए, एक तरीके का प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना। और दूसरा मतलब जब ये होता है, जब ये वर्ब की तरह काम करता है तो इसका मतलब होता है कि आपने किसी को जो है अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, मंजूरी दे दी, आपने किसी को ऑथराइज कर दिया किसी चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड सैंक्शन। मीनिंग पढ़ लेते हैं। पेनल्टी फॉर डिसओबेइंग लॉज और ऑफिशियल परमिशन, आपने किसी की बात को नहीं माना, आपके ऊपर सैंक्शन लगा दिया, जो पेनल्टी लगाई गई है उसको सैंक्शन कहते हैं। सिनोनिम के लिए एम्बार्गो कह सकते हैं, एक तरीके का बैन लगा दिया, पेनल्टी लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, रोक लगा दिया है किसी चीज़ का, आप प्रोहिबिशन लगा दिया, इम्पीडमेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। ये तो गए नाउन फॉर्म। ठीक है जी। आप इसके लिए करेक्टिव मेजर भी कह सकते हो, डिसिप्लिनरी एक्शन भी कह सकते हो सैंक्शन के लिए। ओके तो और जब आप वर्ब की तरह ये सैंक्शन वर्ड यूज़ होगा तो इसके लिए आप एसेंट कह सकते हो, कंसेंट कह सकते हो, आप इसके लिए कंसीड कह सकते हैं आप इसके लिए। आपने किसी की बात को ऑथराइज कर दिया, परमिशन ग्रांट कर दिया है, अप्रूव कर दिया है किसी को। एग्जाम्पल के लिए सॉरी तो फिर एंटोनिम क्या हो जाएगा, देखिए अगर एम्बार्गो के हिसाब से अगर देखोगे तो अगर आपने किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया तो एंटोनिम में आप ऑफकोर्स आपने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई है, अप्रूव कर दिया, अलाउंस कर दिया, रिवॉर्ड कर दिया। लेकिन जब सैंक्शन वर्ब की तरह ऑथराइज की तरह काम करेगा कि आपने किसी को मंजूरी दी है तो उसके लिए पता है कैसे एंटोनिम बनेंगे कि नहीं आपने मंजूरी नहीं दे दी, आपने डिफाई कर दिया, आपने रोक लगा दी, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है आपने,
ठीक है। सो ये देखने वाली बात होगी कि आप सिनोनिम किस हिसाब से और एंटोनिम किस हिसाब से दे रहे हो। ओके जी। एग्जाम्पल के लिए थ्रेट्स ऑफ प्यूनिटिव सैंक्शंस इन्फ्लुएंस ट्रेड डिसीजंस। तो जिस तरीके से जो है धमकियां आ रही हैं कि आपके ऊपर जो है प्यूनिटिव सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, इसकी वजह से जो ट्रेड के फैसले हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ बैक डाउन। ये हमारी फ्रेजल वर्ब होती है और बैक डाउन में बैक आ रहा है, बैक का मतलब होता है पीछे। तो बेसिकली आपने विड्रॉ कर लिया, पीछे हट गए, आप आपने कदम वापस ले लिया है ना। टू विड्रॉ अ क्लेम, डिमांड और स्टांस इन अ डिस्प्यूट। आपने कुछ कहा था लेकिन आप पलट गए, बेसिकली पीछे हट गए, पलट गए, दैट इज़ बैक डाउन कर लिया आपने। रिट्रीट कर दिया, कंसीड कर दिया, ईल्ड कर दिया, आपने मान गए आप बेसिकली। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? नहीं जी भाई, आप अपनी बात पे कायम है, पुष्पा, झुकेगा नहीं, परसिस्ट है, स्टैंड हो, फर्म हो, परजीवियर हो, कंसिस्टेंट हो आप एक तरीके से। एग्जाम्पल के लिए, नीदर नेशन वॉज विलिंग टू बैक डाउन ड्यूरिंग डिप्लोमेटिक टॉक्स। यानी कि जो नेशन था वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो डिप्लोमेटिक टॉक्स के दौरान पीछे हटे। इंडिया तो बात करके ही मानेगा। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ मरून। मरून का मतलब होता है कि आपने भाई साहब किसी को असहाय छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है आपने किसी चीज़ को, है ना, फंसा दिया बीच में, है ना, बीच में फंसा दिया। सो लीव समवन आइसोलेटेड एंड हेल्पलेस विदाउट सपोर्ट। आपने किसी को बेसिकली बेसहारा छोड़ दिया है, असहाय छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है, दैट इज़ कॉल्ड मरून। आप इसके लिए स्ट्रैंड कह सकते हो, आइसोलेट कह सकते हो, अबैंडन कह सकते हैं, आप इसके लिए डिजर्ट कह सकते हो, लीव कह सकते हैं आप एक तरीके से। कल हमने एक फ्रेज़ किया था, एक इडियम होता है टू लीव समवन इन अ लर्च। लीव सम, अरे यार देखो ऐसे है, पूरा करते हैं ये, अरे यार स्पेलिंग देखो, LEAVE, लीव समवन इन लर्च। बेसिकली इस इडियम का मतलब भी यही होता है कि आपने किसी को बेसहारा छोड़ दिया, आप सामने वाले को आपकी ज़रूरत थी लेकिन आपने उसको बोला टाटा बाय बाय, मैं नहीं तेरी मदद करता, बस निकल यहाँ से, है ना। सो बेसिकली आपने किसी को असहाय छोड़ दिया है। ओके जी। तो एंटोनिम क्या हो जाए? नहीं भाई, आपने उसको रेस्क्यू किया है, सपोर्ट किया है, असिस्ट किया है। एड आप इसके लिए कह सकते हो, देखो ये वाला एड, ये वाला एड कह सकते हो, आपने किसी को हेल्प किया है। ओके जी। और अगर इस एड के साथ ना देखो AIDE एड होगा ना तो इसका मतलब असिस्टेंट हो जाएगा। इस एड का मतलब होता है किसी की सहायता करना, लेकिन इस एड का मतलब होता है कि आप किसी की जो है आप सहायता, मतलब आप सहायक है, ये सहायता होता है, ये सहायक होता है, ठीक है, ये फ़र्क है इस एड में। एंटोनिम क्या हो जाएगा, है ना, बता दिया ना, रेस्क्यू कर दिया, सपोर्ट कर दिया, असिस्टेंट कर दिया, असिस्ट कर दिया है, एड कर दिया है, हेल्प कर दिया आपने किसी की। ओके जी। तो एग्जाम्पल के लिए, सडन पॉलिसी शिफ्ट कुड मरून डेवलपिंग ट्रेड सेक्टर्स। यानी कि जिस तरीके से ये जो अचानक से शिफ्ट आया है, इसकी वजह से ये जो शिफ्ट है क्या हो सकते हैं, एक तरीके से डेवलपिंग जो हमारे विकसित ट्रेड सेक्टर्स हैं उनको आप बीच में छोड़ रहे हो, इस तरीके से सडन पॉलिसी शिफ्ट्स की वजह से। सो नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज पीपल। आई होप आपको सभी वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्विज पीपल। ठीक है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्बोल्डन्ड। एम्बोल्डन्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एम्बोल्डन का मतलब क्या था? किसी चीज़ को सशक्त बनाना, किसी चीज़ को मजबूत बनाना, किसी चीज़ को सहारा देना, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना। सो एम्पावर कह सकते हैं आप इसके लिए, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। इंस्पायर कह सकते हैं, सपोर्ट कह सकते हैं, दीज विल बी द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एम्बोल्डन। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? डरा और रहे हो, इंटीमिडेट कर रहे हो, है ना, धमका रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो। ओके जी। अगला क्वेश्चन, विच वर्ड मीन्स एन अर्लियर एक्शन सर्विंग एज अ गाइड। कौन से वर्ड का ये मतलब होता है कि आपने एक्शन पहले ही ले लिया है, ठीक है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, फलाने के इंसान को देखा है उसने ऐसे किया था, तो एक तरीके से वो एग्जाम्पल सेट है उस घटना के लिए, ठीक है। SBI PO की प्रिपरेशन फलाने ने ऐसे की थी, तो वो SBI PO की प्रिपरेशन के लिए एक तरीके से वो एग्जाम्पल सेट कर दिया। तो येस, बेसिकली एन अर्लियर एक्शन सर्विंग एज अ गाइड के तौर पे आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल सेट है, सो आप इसके लिए प्रेसिडेंट कह सकते हैं, ठीक है जी। हमारा अगला वर्ड है, अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सबड्यू। आपने किसी, आप बहुत ही दबे हुए तरीके से स्वर में बात कर रहे हो, आप माइल्ड तरीके से बात कर रहे हो, मॉडेस्ट तरीके से बात कर रहे हो, पोलाइट तरीके से बात कर रहे हो, हम्बल तरीके से बात कर रहे हो, दीज विल बी द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है आपने बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत ही बुलंद आवाज़ में जो अपनी बात रखी है, दैट इज़ वोसिफेरस। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब मीन्स बैक डाउन। बैक डाउन का मतलब क्या होता है? देखिए, बैक डाउन में बैक आ रहा है, बैक का मतलब होता है पीछे हटना, तो बेसिकली आप पीछे हट गए। स्टैंड फर्म, नहीं। ईल्ड और रिट्रीट, येस, आप पीछे हट गए।
सो ये सभी रहे हमारे सारे वर्ड्स और आई होप यू हैव डेफिनेटली लाइक दिस सेशन पीपल एंड इफ़ यू जेनुअनली लाइक दिस सेशन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको इस चैनल की जो PDF है टेलीग्राम चैनल @यादव पूजा ऑफिशियल पे मिल जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग पीपल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी एंड इफ़ यू जेनुअनली लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।